नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम नवरात्रि को लेकर बात करने वाले हैं। नवरात्रि में बहुत से लोग जो होते हैं फास्टिंग करते हैं, खासकर शुगर के मरीज़ हो गए या फिर बीपी के मरीज़ हो गए। क्या उनको फास्टिंग करना चाहिए नवरात्रि के समय, क्योंकि 9 दिनों का समय होता है, 9 दिनों तक फास्टिंग करनी होती है। क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, आज मैं जानना चाहूँगी आपसे कि नवरात्रि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो ऐसे में जो लोग फास्टिंग करेंगे, खासकर बात शुगर के पेशेंट की कर ले या फिर बीपी के पेशेंट की कर ले, तो क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर करना है तो किन सावधानियों को बरतना है? बिल्कुल रिया जी, सवाल ये उठता है कि अगर कोई बीमारी है तो अपने संस्कारों से तो आप विमुख नहीं हो जाएंगे। ये संस्कार है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको लेना है, नवरात्रा का फास्टिंग करना है। आप शौक से आराम से फास्टिंग कीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सावधानियां होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फास्टिंग के समय जो आपका डिसिप्लिन लाइफ होता है, अनुशासित ज़िंदगी होती है, वो अनुशासन की वजह से खाना कम हो गया, वो वज़न थोड़ा कम हो गया, तो जनरल जो हेल्थ का पैरामीटर है, स्वास्थ्य के जितने भी सूचकांक हैं, उसमें धीरे धीरे सुधार भी होता है। तो इसलिए सीधे ये कह देना कि अब नवरात्रा आ रहा है, फास्टिंग आ रहा है, तो डायबिटीज़ का मरीज फास्टिंग नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। हमारी पर्व के प्रति ज्यादती है, संस्कारों के प्रति ज्यादती है, और हमारे मेडिकल ज्ञान के प्रति भी ज्यादती है। तो मैं अपने मेडिकल ज्ञान की वजह से कह सकता हूँ कि किसी भी डायबिटीज़ मरीज को, हाइपरटेंसिव को नवरात्रा का फास्टिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते एक शर्त इसमें है कि छोड़ना तभी है जब डायबिटीज़ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपको किडनी में गड़बड़ी आ गई, चाहे डायबिटीज़ की वजह से हार्ट फेलियर है, तो उसमें आप श्रेयस्कर यही है कि आप नवरात्रा का फास्टिंग न करें। अब सवाल ये उठता है रिया जी कि सावधानियां क्या हैं, नॉर्मल डायबिटीज़ में सावधानी क्या है। एक सावधानी तो ये है कि कभी भी डायबिटीज़ के मरीजों को फेस्टिवल के दौरान दवाई स्किप करने के पहले आप 10 बार सोचें। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम फास्टिंग में हैं, हमको दवा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि दवाई लेने के बाद ऐसी संभावना है कि आपका ब्लड शुगर फॉल कर जाए, या उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से आप अगर बंद कर देंगी दवाई तो आपका ब्लड शुगर काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप घर में एक ग्लूकोमीटर मशीन जो है वो आप ज़रूर रखें फेस्टिवल के दौरान, और उसमें आप चेक कराएं। अगर ब्लड शुगर लेवल आपका कभी भी 60 के नीचे अगर हो जाए तो आप तुरंत फास्टिंग तोड़ दें और खाना खा लें। और अगर ब्लड शुगर लेवल 300 के ऊपर अगर हो जाए तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर जेहन में तलाश के देखिए कि हो सकता है कहीं आपने डायबिटीज़ की दवाई तो नहीं छोड़ी है, चाहे कुछ गलत तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर 300 के ऊपर चला गया। तो उसमें अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन का डोज बढ़ाना होगा, दवाई ले रहे हैं तो दवाई का डोज बढ़ाना होगा, और अगर ब्लड शुगर कम जाए तो दवाई बंद करके तुरंत फास्टिंग तोड़ना है। तो सवाल ये उठता है कि आपको घर में अगर एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो आप महफूज रहेंगी, बराबर अपने को सिक्योर्ड महसूस करेंगी, और दिन भर में 2 बार 3 बार चेक करते रहना। जब आप फास्टिंग तोड़ती हैं तो उसमें होता क्या है कि व्यक्ति जब भूखा प्यासा, जब शाम के समय वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, खाना देखते ही वो टूट पड़ता है, तो बंदिश नहीं रहती, परिमाण की बंदिश नहीं रहती, उसके पोषण की बंदिश नहीं रहती, कितना खाना खाएं। हो सकता है कि एक बार में वो इतना ज़्यादा खा ले कि उसका ग्लूकोज लोड बढ़ जाएगा, और जो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसलिए जब भी आप फास्टिंग तोड़ें, इस बात का ध्यान रखें कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका परिमाण कम रखें। फ्रूट मतलब जूसेस मत लें, या तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लें, या कोई भी फ्रूट जूस न लें जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं हम लोग, जिस खाने की वजह से तुरंत स्पाइक होता है ब्लड शुगर में, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, वैसे फूड्स का सेवन न करें। कम खाएं, जूस का सेवन न करें, कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, प्रोटीन खाएं, फैट खाएं, सब बैलेंस हालत में खाएं। फाइबर का सेवन ज़्यादा करें शाम के समय जब आप फास्टिंग तोड़ रहे हैं, और पानी का लेवल बराबर बना के रखें। अगर आप ये सारे एहतियात को पालन करेंगे, पूरे उपवास के दौरान माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा,
और आप चिकित्सा जगत के भी एक अच्छे नायाब मरीज के रूप में उपस्थित होंगे और डायबिटीज आपको कभी डरा नहीं पाएगा। आप निर्भय होके बिल्कुल मुक्त तरीके से आप उपवास कीजिए और नवरात्रा मनाइए। डॉक्टर साहब, जो आपने डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बताया, बीपी के मरीजों के लिए भी कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा कहता हूँ रिया जी कि कोई भी मरीज हो, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, आप बीपी का भी एक मशीन अगर घर में रखिए जो होम मेजरमेंट कर सकती हैं। अगर आपने दवाई छोड़ दिया है, चाहे दवाई इरेगुलर हो गया है, उस मशीन की वजह से आपको परिमाण को नापने में आसानी होगी। ब्लड प्रेशर को बहुत घटने न दें, बहुत बढ़ने न दें। अपनी दवाइयों का सेवन कभी बंद न करें। मैं बार बार कहता हूँ, अपना लेवल देख करके उसके अनुसार दवाइयों के डोज को या तो टेपर कर सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, दवाई के डोज को थोड़ा कम कर दें। बहुत आगे बढ़ गया, दवाइयों को थोड़ा बढ़ा दें। और एक चिकित्सक के संपर्क में, जिसके संपर्क में आप रहते हैं, उसके संपर्क में हमेशा बना के रखिए, बरकरार रखिए, रिश्ते बरकरार रखिए। आप महफूज रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने उपवास करने को लेकर जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि बीपी और शुगर के मरीज नवरात्रि में क्या फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।